कि हम क्योंकि सरकारी सेवा में हम कोई राजनीतिक बातें हम नहीं बोलेंगे, राजनीतिक बातें मैं बोलना भी नहीं चाहता, वरना राजनीति मैं करना चाहता, लेकिन जब समाज में जो एक ध्रुवीय प्रणाली आती है, जब समाज किसी दूसरे समाज के विरुद्ध उठ खड़ा होता है, तब आना पड़ता है। हमने सबसे पहले सीतामढ़ी सेक्युलर सोसाइटी का गठन किया था, 2018 में गठन किया था। उसमें बापू के ध्वंस 1992 में हुआ था, उसके विरुद्ध हमने रैली निकाली थी। उसके बाद CA/NRC पर हमने रैली निकाली, उसके बाद हमने यूक्रेन युद्ध पर भी रैली निकाला। तो सीतामढ़ी सेक्युलर सोसाइटी इन मुद्दों पर, जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ किसी न किसी तरह का भेदभाव होता है, उसके लिए हरदम मैं खड़ा रहता हूँ और सीतामढ़ी सेक्युलर सोसाइटी भी उसके लिए प्रतिबद्ध है। हमें लगा था कि कहीं ना कहीं 1992 की घटना के बाद यहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय सुसुप्तावस्था में चला गया है और कहीं ना कहीं वो तो डिप्रेशन में चला गया और बार बार समाज का कुछ हिस्सा उस पर हमला करना चाह रहा है और कभी कभी ये हमला जो है शाब्दिक होता था, कभी कभी शारीरिक भी हो जाता था। बार बार देखते हैं कि कभी मॉब लिंचिंग हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पता चला कि ट्रेन में RPF का जवान किसी को मार दिया और ऐसा किसी दूसरे देश में हुआ रहता था, हंगामा हो जाता, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों उसका कोई नोटिस भी नहीं लिया और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं समाज में। ये समाज को कहीं न कहीं तोड़ रही हैं और इनसे प्रभावित होकर मैंने 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सीतामढ़ी सेक्युलर सोसाइटी के तरफ से एक रैली का आयोजन किया है, जिसका थीम है सांप्रदायिकता छोड़ो देश जोड़ो। आप सबों से आग्रह करेंगे कि आप उस रैली में आकर उस रैली को सफल बनावें, जिससे कि हम देश को जोड़ सकें और देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको हम मुख्य धारा में ला सकें। अल्पसंख्यक समुदाय देश का कट गया है, राजनीतिक रूप से कट गया है, सामाजिक रूप से कट गया है, आर्थिक बहिष्कार की बात चल रही है, फिर भी अल्पसंख्यक समुदाय इसको सह रहा है, सुन रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। यह उसकी महानता कही जाएगी, सहनशीलता कही जाएगी, लेकिन उसको मुखर होकर विरोध करने की भी आवश्यकता है। हमने देखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन वे कभी अधिकतर धार्मिक मुद्दों पर उतरते हैं। कभी कुरान की प्रतियां जला दी गई तब उतरते हैं, कभी कोई कुरान पर कमेंट कर दिया तब उतरते हैं, लेकिन जब कुरान के मानने वाले मुसलमान पर जब मॉब लिंचिंग होती है तो वे चुप रहते हैं। हमें जब आदमी नहीं रहेगा, जब मुसलमान नहीं रहेगा तब कुरान की कोई जरूरत नहीं होगी, पहले तो मुसलमान को ही रहना होगा ना। तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं दिन दहाड़े होती हैं और कुछ लोग राजनीतिक दल जो है उसको कुछ लोग उकसावा देते हैं, कुछ लोग प्रश्रय देते हैं, कुछ लोग उनको पारितोषिक देते हैं। तो इसका विरोध कम से कम अल्पसंख्यक समुदाय को सड़कों पर आकर करना चाहिए, इसमें एकता दिखानी चाहिए कि किसी भी मुसलमान का अगर मॉब लिंचिंग होता है तो देश का हर मुसलमान उसके साथ खड़ा रहेगा। और मुझे नहीं लगता है कि हर मुसलमान भी, हर संवेदनशील आदमी, मैं भी आपके साथ खड़ा होऊंगा और मेरे साथ हजारों जो गैर मुस्लिम हैं वो भी आपके साथ खड़ा होंगे, लेकिन आगे कुछ आप भी आइए। हम आशा करेंगे कि आप जब आइएगा, अगर हमको लगेगा कि आप आगे आ सकते हैं तो हम जरूर आगे आएंगे, लेकिन जब हमें लगे आप भी पीछे रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे, तो हमको आगे आने में एक हिचक महसूस है, क्योंकि आपको आना है अपनों के लिए और हमको आना है दूसरों के लिए। जो समाज की व्यवस्था है, हम अपनों से लड़कर आपके साथ आने वाले हैं,
हमको जब भी आना होगा तो कहीं न कहीं अपनों से लड़ना होगा, तब आपके साथ आएंगे।